ब्रेक के बाद हासिल है तो बासठ सनतकारों को गैस सरचार्ज की मद में 208 अरब रुपए माफ करने का मामला। फर्टिलाइजर समेत तमाम शोबों को 208 अरब रुपए बगैर फोरेंसिक ऑडिट माफ कराने का इंकशाफ हुआ है। सदारती ऑर्डिनेंस में वफाकी काबीना की आयद करदा अहम शर्त को शामिल ही नहीं किया गया। इसी पर हम बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल इकबाल भट्टी बताएगा ये क्या मामला है, हुकूमत एक के बाद एक जो है सरचार्ज से माफ करती जा रही है, ये क्या मौशी सूरत हाल को बिगाड़ने या बहाल करने के लिए क्या प्लानिंग हो रही है? ये देखिए 29 अगस्त को 92 न्यूज ने ये खबर ब्रेक की थी कि वफाकी हुकूमत ने एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए से मुख्तलिफ 62 सनतकारों को गरीब आवाम से वसूल करदा गैस सरचार्ज की रकम की मद में 208 अरब रुपए माफ करने की मंजूरी दे दी है और बाज़ाब्ता इस सिलसिले के अंदर ऑर्डिनेंस का नोटिफिकेशन जारी किया गया और जिसके नतीजे में 208 अरब रुपए माफ हुए। इसकी मजीद हमने तहकीकात की तो पता चला कि वफाकी काबीना की जानिब से इस सारे मामले की समरी तैयार होने के बाद मंजूरी दी गई थी। तमाम शराइत और ज़वाबित तय किए गए थे। अगर जब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी का तो उससे किन किन शराइत और ज़वाबित को मद्देनजर रखना है, वफाकी काबीना ने वाज़ेह अंदाज के अंदर अपने फैसले में लिखा था। उस फैसले की कॉपी भी 92 न्यूज के पास मौजूद है। इसमें कहा गया था कि आपने नया जब ऑर्डिनेंस जारी करेंगे उसके अंदर ये शर्त शामिल होनी चाहिए कि तमाम कंपनियों को जिनके पास ये रकम, जिन्होंने आवाम से रकम वसूल की थी और कौमी खजाने में जमा नहीं करवाई, जब आप उन्हें माफ करेंगे तो उससे कबल फोरेंसिक ऑडिट होगा। फोरेंसिक ऑडिट के अंदर ये सब पूरा कच्चा छटा खुलना था कि किस कंपनी ने, किस फर्टिलाइजर प्लांट के मालिक ने, किस कैप्टिव पावर प्लांट ने, कौन से IPPs ने, कौन से CNG स्टेशन के मालिक ने कितनी रकम आवाम से वसूल की है, कितने ऐसे उसने बैंक में रखा, कितना उसके ऊपर उसने मुनाफा कमाया। तो ये सारा हिसाब किताब होने के बाद 50% रकम उनको माफ होना थी। लेकिन ये अहम तरीन शर्त, वो इस शर्त को सदारती ऑर्डिनेंस में शामिल नहीं किया गया और उसके अलावा जो बाकी अमूमी शराइत थी उनको शामिल करने के बाद 28 अगस्त को ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया। अच्छा सुहेल भट्टी, चूंकि ये 208 अरब की कुल रकम है, अब ये कुल रकम टोटल है या इसमें वो सूद इंटरेस्ट भी शामिल है जो यकीनी तौर पर ये बैंक्स में पड़ी हुई थी पहले रकम, तो उसमें इंटरेस्ट भी तो लिया होगा इन्होंने? देखिए यकीनी तौर के ऊपर इन कंपनियों ने इसके ऊपर मुनाफा कमाया, गरीब आवाम से रकम वसूल की गई थी गैस सरचार्ज की मद में, लेकिन 2015 से दिसंबर 2018 तक ये रकम कौमी खजाने में जमा नहीं करवाई गई थी। फोरेंसिक ऑडिट अब हो नहीं सका, जिसका कुछ अंदाजा आप नहीं कर सकते कि क्या इन्होंने क्या क्या उसके बेनिफिट लिए और एक्चुअल रकम है कितनी। जो वफाकी हुकूमत ने रकम का तयन किया था वो 416 अरब रुपए है, जिसमें से सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए से 208 अरब रकम माफ की गई, जिसके ऊपर अब बहुत ज्यादा तनकीद भी हो रही है। इसके साथ और इम्पोर्टेंट फिगर भी 92 न्यूज को मसूल हुए हैं, जिसके मुताबिक फर्टिलाइजर कंपनियां पाकिस्तान के अंदर जो खाद तैयार करती हैं उन्होंने यूरिया खाद की फरोख्त के ऊपर किसानों से 400 रुपए फी बोरी वसूल की और मजबूरी तौर के ऊपर उन्होंने उनको 69 अरब रुपए माफ किए गए हैं, जो वो रकम जो किसानों से वसूल की गई थी। उसके बाद अगर हम कैप्टिव पावर प्लांट की बात करें जो मुख्तलिफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर लगाए गए थे, वहां पर गैस इस्तेमाल होती है, तो उनके कैप्टिव पावर प्लांट के मालकान को 91 अरब रुपए माफ किए गए। CNG स्टेशन के मालकान को 80 अरब रुपए माफ किए गए। इसी तरह अगर हम IPPs की बात करें तो उन्हें 4 अरब 80 करोड़ रुपए माफ किए गए। इलेक्ट्रिक और जिनको उसको 28 अरब रुपए माफ किए गए। इसके साथ जनरल इंडस्ट्री से वाबस्ता मालकान को भी 21 अरब रुपए माफ किए गए। ये वो रकम है जो सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए से माफ की गई है। 90 दिन का टाइम दिया गया है कि इसके जरिए 90 दिन के अंदर जो रिमेनिंग वाजिबात हैं वो आपने जमा करवाने हैं। कानूनी तौर के ऊपर इन मुख्तलिफ शोबों को ये रकम माफ हो चुकी है, लेकिन इसकी चंद बहुत मामूली सी शराइत हैं जो कि इन कंपनियों के मालकान ने पूरी करनी है।